हेलो दोस्तों। पिछली बार हमने मुस्लिम लॉ में निकाह के बारे में जाना था। आज जानते हैं किन तरीकों से तलाक लिए जा सकते हैं मुस्लिम लॉ के अंतर्गत। तो मुस्लिम लॉ में तलाक तीन प्रकार से लिए जा सकते हैं। पहला तलाक हस्बैंड के द्वारा, दूसरा म्यूचुअल कंसेंट से तलाक, और तीसरा जो तलाक कोर्ट के द्वारा ग्रांट किया गया हो। हस्बैंड से द्वारा लिया गया तलाक, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला तलाक उल सुन्नत, दूसरा तलाक उल बिद्दत, और तीसरा कंस्ट्रक्टिव मोड्स ऑफ तलाक। कंस्ट्रक्टिव मोड्स ऑफ तलाक में दो प्रकार होते हैं, पहला इला और दूसरा जिहर। म्यूचुअल कंसेंट से जो तलाक होता है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला खुला, दूसरा मुबारत। और अगर वाइफ कोर्ट के जरिए तलाक ले तो उसको डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंतर्गत दिया जाता है। अब जानते हैं तलाक उल सुन्नत के बारे में। तो ये मुस्लिम लॉ के अंतर्गत अप्रूव्ड फॉर्म है तलाक का। इसमें हस्बैंड पहली बार जब तलाक मांगता है तो उसको पहला प्रोनाउंसमेंट कहते हैं। वो पहले तुहर पीरियड में होता है। तुहर मतलब पीरियड ऑफ प्योरिटी, जब जो वुमेन या वाइफ है वो मेंस्ट्रुएशन से फ्री हो। पहले प्रोनाउंसमेंट के बाद हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स और कोहैबिटेशन से रिफ्रेन करने लग जाता है वाइफ के साथ। फिर दूसरे और तीसरे तुहर के बाद में दूसरा और तीसरा प्रोनाउंसमेंट होता है। जैसे ही तीसरा प्रोनाउंसमेंट हो जाता है, डाइवोर्स फाइनल हो जाता है और वो इरिवोकेबल हो जाता है। तीसरे प्रोनाउंसमेंट तक डाइवोर्स जो है वो रिवोकेबल होता है अगर हस्बैंड ये उसको वापस ले ले उससे पहले, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोहैबिटेशन शुरू कर दे वाइफ के साथ। तलाक उल बिद्दत, ये ट्रिपल तलाक के नाम से जनरली जाना जाता है। ये डिसअप्रूव्ड फॉर्म है तलाक का। ये शियाज द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता और सुन्नी भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते सिवाय हनाफी सुन्नीस के। इस तलाक के फॉर्म में हस्बैंड तलाक तीन बार बोल देता है और तलाक फाइनल और इरिवोकेबल माना जाता है। ये तलाक एक मैरिटल रिलेशनशिप को एक सिंगल स्ट्रोक में ही खत्म कर देता है। इस तलाक के फॉर्म में हस्बैंड को अनकंट्रोल पावर मिल जाता है डाइवोर्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह कहा था कि तलाक उल बिद्दत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है भारतीय संविधान के। और तो और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 ने भी ये डिक्लेयर किया कि ट्रिपल तलाक या तलाक उल बिद्दत वाइड और इलीगल है और हस्बैंड जो ये तलाक देगा उसको 3 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव मोड्स ऑफ तलाक पे। तो ये दो प्रकार के हैं। पहला इला, इस तलाक के फॉर्म में हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना कर देता है, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ रखने से मना कर देता है और उससे बचता है। और अगर ये 4 महीने से ज़्यादा चल जाए तो तलाक को फाइनल माना जाता है, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स से एब्स्टिनेंस जो है वो ये दर्शाता है कि हस्बैंड का इंटरेस्ट नहीं बचा है अपनी वाइफ में, जो कि एक बहुत बड़ा फीचर होता है एक मैरिड लाइफ का, सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये तलाक जो है ये मैरिटल लाइफ या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स रिज्यूम करने से रिवोक हो जाता है। जी हाँ, इस तलाक में जो हस्बैंड है वो वाइफ को किसी दूसरी महिला के साथ कंपेयर करता है सेक्सुअली, जो जिसके साथ वो प्रोहिबिटेड डिग्री में स्टैंड करता है, जैसे कि बहन। इस कंपैरिजन के 4 महीने बाद ये डाइवोर्स इफेक्ट में आ जाता है क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है इस प्रोसेस के बिटवीन वो जिना माना लग जाता है, मतलब कि एक सिन, गुनाह। ये जो मैरिज है ये हस्बैंड चाहे तो रिवोक करवा सकता है अगर वो हज परफॉर्म करे, मतलब वो किसी स्लेव को छोड़ दे, 60 पीपलों को खिलाए, या फिर 60 दिन तक वो व्रत रखे। तलाक बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला खुला, ये जो तलाक है ये वाइफ देती है अपने हस्बैंड को, मतलब ऑफर जो है वो वाइफ की तरफ से आता है तलाक का।
और वो जो तलाक है वो खरीदती है अपने हस्बैंड से अपना मेहर फॉरफिट करवा के। मतलब वो मेहर के लिए मना कर देती है लेने से, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंतर्गत जो है वो महिलाओं को अधिकार नहीं है कि वो डाइवोर्स मांग सके। दूसरा है मुबारत। इसमें दोनों हस्बैंड और वाइफ इक्वली डिजायरस होते हैं तलाक पाने के लिए, और ऑफर किसी के तरफ से भी आ सकता है सेपरेशन का। इस तलाक में वाइफ जो है वो मेहर के लिए एंटाइटल्ड होती है। अब तलाक थ्रू कोर्ट, ये जो है ये केवल वाइफ को दिया गया है हस्बैंड से तलाक पाने के लिए। इसके लिए डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1931 को पास किया गया था। इसके अंतर्गत 9 ग्राउंड है डाइवोर्स पाने के लिए महिलाओं के पास। इनमें से कुछ ग्राउंड है क्रुएल्टी, नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, एडल्ट्री इत्यादि। अगला है इद्दत। ये वो पीरियड है जिस बीच जो मुस्लिम वुमेन है वो अपने हस्बैंड के डेथ के बाद या डाइवोर्स लेने के बाद तक शादी नहीं कर सकती है। अगर डाइवोर्स लिया हो तो वो 3 महीने तक होता है, और अगर डेथ हुई हो हस्बैंड की तो वो 4 महीने 10 दिन के लिए होता है। इद्दत इसलिए लाया गया ताकि ये बच्चा जो है उसकी पैटर्निटी के बीच लिए कंफ्यूजन ना हो। मतलब अगर वाइफ ने कंसीव कर लिया है उस वक्त, और अगर डेथ हुआ हो तो उसमें एक एडिशनल पर्पस ये भी है कि वो मॉर्निंग का एक्स्ट्रा टाइम दे देता है। अब आते हैं हलाला पे। अगर डाइवोर्स के बाद कपल वापस से शादी करना चाहते तो उनको एक हलाला का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इस प्रोसेस में वाइफ को है 3 महीने का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसके बाद उस वाइफ को किसी और पुरुष के साथ शादी करके उसके साथ मैरिज को कंसुमेट करना पड़ता है। उस मैरिज को कंसुमेट करने के बाद जो थर्ड पर्सन है वो उस वाइफ को डाइवोर्स देता है। उसके बाद उस वाइफ को वापस से 3 महीने के लिए इद्दत पीरियड फॉलो करना पड़ता है। जब ये इद्दत पीरियड खत्म हो जाता है तो वो हस्बैंड अपनी वाइफ से रीमैरिज कर सकता है। तो दोस्तों, ये था मुस्लिम लॉ के अंतर्गत डाइवोर्स लेने के प्रकार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें, और विधिकपीडिया को फॉलो करना ना भूलें। विधिकपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।